यात्रा के 25 दिन पूरे हुए हैं, लेकिन ये जो मद्य निषेध हरियाणा का एक संकल्प लेकर के जिस लक्ष्य को लेकर हम चले हैं, वो कार्यक्रम तो अभी चलाना पड़ेगा, क्योंकि केवल यात्रा निकालने से अपना लक्ष्य पूरा नहीं होगा। ये ठीक है कि यात्रा में 2000 किलोमीटर लंबी यात्रा निकाल करके लाखों लोगों ने भागीदारी की, लेकिन समस्या का जो स्वरूप है, इसमें जन जागरण का ये अभियान हमको लगातार चलाना पड़ेगा। न केवल जन जागरण, बल्कि जो लोग इसमें प्रभावित हुए हैं, ऐसे लोगों को ठीक रास्ते पर लाने के लिए उनको डी एडिक्शन सेंटर्स पर ले जा करके उनको इलाज भी करना पड़ेगा, उनको रिहेबिलिटेट करना भी पड़ेगा, ताकि पुनः वो वापसी ठीक मार्ग पर आकर के और पुनर्स्थापित हो जाए। और फिर ये सब काम में जो लोग इस विषय को आगे बढ़ाते हैं, इस ड्रग्स की सप्लाई करते हैं, जो एक ये चेन बनी हुई है, सप्लाई चेन, ऐसे तस्करी करने वाले, ये जो द्रव्य पदार्थ को बेचने वाले, ये स्मगल करके यहां लाने वाले, जिनके बहुत बड़े अपने मंसूबे हैं, उनको भी धराशायी करना पड़ेगा, उनके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। जो सरकार के नाते मैं संकल्प लेता हूं कि आप सहायता कीजिए, इनको धराशायी करने में हम सब काम करेंगे। भाइयों बहनों, इस अभियान को चलाने के लिए शुरुआत की गई, जैसा स्वामी ज्ञानानंद जी ने बताया कि हमने 5 मई को मेरे अपने आवास पर कुछ संतों को आशीर्वाद से बुलाया था, आशीर्वाद लेने के लिए बुलाया था। वो एक दिन था ऐसा, मेरी आयु लगभग 70 साल होने वाली है, मैंने कभी भी जन्मदिन के नाते कोई ऐसा मन में विचार नहीं किया था कि लोग आए और बहुत बड़ी संख्या में मैं कोई इकट्ठा कुछ काम करूं। लेकिन जब उन्हें विचार आया कि अगर इस दिन को एक संकल्प के रूप में जोड़ना हो, तो संतों के आशीर्वाद से संकल्प लेकर आगे बढ़ना चाहिए। 5 मई से ये संकल्प आप लोगों के सामने मैंने लिया था, आपने आशीर्वाद दिया था, और उसी दिन से इसमें बहुत से संत सन्यासी अपने अपने तरीके से सब काम कर रहे हैं। उसी का एक हिस्सा ये यात्रा था। उसी को मैं कहता हूं कम से कम 1 वर्ष तक हम पूरे हरियाणा में इस ढंग से आगे बढ़ाएं कि इस लक्ष्य की हम पूर्ति करें। जैसा बताया गया कि आज प्रातःकाल मैंने हरियाणा के साथ साथ हमारा बड़ा भाई पंजाब है, वहां के युवकों की भी चर्चा की थी, क्योंकि ये जो नशे की लत है, इसकी कोई प्रांतीय सीमाएं नहीं होती। ये एक ऐसी बुराई है, ये ऐसा रोग है जो एक साइड से जब चलता है तो बिना किसी बाधा के ये आगे बढ़ता चला जाता। तो हमारा पंजाब बहुत ज्यादा प्रभावित हो चुका है। हम पंजाब के भी अपने सब बेटों से, अपने वहां की जनता से और निवेदन करते हैं कि वहां भी इसमें अपनी भूमिका निभा करके इस नशे जैसा ये जो भयंकर विष रूपी बेल है, इसको खत्म करने के लिए कार्य करें। हम भी सहयोग के लिए कोई सहायता हमारी चाहिए तो हम सहायता करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि यदि किसी भी प्रदेश का युवा इसमें से मैंने बाहर नहीं निकाला तो उसका अपना व्यक्ति का तो एक प्रकार से श्रृंखलन होता ही है, परिवार को भी हानि होती है, और परिवार ही नहीं समाज भी इससे प्रभावित होता है। तो हमें अपने समाज के भविष्य को और ठीक से बनाए रखने के लिए इस प्रकार के काम में आगे बढ़ना पड़ेगा। हमें इन युवाओं को किसी न किसी विधा में व्यस्त भी करना होगा। हरियाणा खेलों की धरती है, हमारे यहां तो युवाओं को एक अवसर मिलता है कि गांव में दूध दही का खाना है, खा पी करके और अपने मैदान में जाकर, अखाड़े में जाकर कुश्ती करना, खेल खेलना, और उसमें से खेल के अंदर पारंगत होकर के देश और दुनिया में नाम कमाने का काम हरियाणा ने किया है। इसको हम और आगे बढ़ाएंगे ताकि नशा रूपी ये जो रोग है, इससे हमारा युवा ये बच सके, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। इसके लिए सरकारी तौर पर जैसा मैंने बताया, एक बहुत सुनियोजित ढंग से नशे को खत्म करने के लिए हमारे सब विभाग लगे हैं।
चाहे होम डिपार्टमेंट है, चाहे हमारा शिक्षा विभाग है, चाहे हमारा सेवा विभाग है, ये सब विभाग इसमें लगे हैं। और कई तरह के हमने टेक्नोलॉजी के नाते से ऐप बनाए हैं। हमने साथी ऐप बनाया है, हमने प्रयास ऐप बनाया है, हमने हॉक ऐप बनाया है, ताकि जो नशा करने वाले और जो नशा कराने वाले, जो सप्लाई करने वाले, जो केमिस्ट ऐसी दवाइयों को बेचते हैं, इनका सबका डाटा वो आदान प्रदान किया जा सके। हमने 7 प्रांतों को मिलकर के मैंने सबके मुख्यमंत्रियों को निमंत्रण दिया था। वो आए थे कि इस रोग को समाप्त करने के लिए पंचकुला में सभी प्रांतों का, उत्तर भारत का एक एंटी ड्रग सेक्रेटरिएट ये हमने बनाया है, ताकि वहां से सब चीजों को हम कंट्रोल कर सकें। हमने जनता में एक मोबाइल फोन ये भी दिया है कि कोई व्यक्ति इस प्रकार की कोई जानकारी देना चाहे तो उस मोबाइल फोन के माध्यम से उनका नाम बिल्कुल गुप्त रखा जाएगा, किसी को बताया नहीं जाएगा। और बड़ा सरल वो नंबर है, अगर हम याद करना चाहे तो सब कर सकते हैं। मैं एक बार हिंदी में बोलता हूं, कितना सरल आपको ध्यान में आ जाएगा। आप मेरे पीछे एक बार बोलेंगे 90-508 और इसके बाद 91-508, है ना सरल? 90-508, 91-508, ये 10 अंकों का मोबाइल नंबर याद रखें। और हमको कोई सप्लायर की जानकारी मिलती है, हमको कोई इस प्रकार के काम को आगे बढ़ाने के लिए गतिविधियां, क्योंकि देशद्रोही गतिविधियों में लगने वाले ऐसे बहुत से संगठन हैं जो इस पैसे का दुरुपयोग करते हैं, राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ जाके खड़े हो जाते हैं। हमारे पश्चिमी एशिया के अंदर कई देश आतंकवाद को आगे बढ़ाने में और इस प्रकार के काम में लगे हैं। वो कुछ कर पाए ना कर पाए, लेकिन उनका अपना जो नुकसान है वो सबसे ज्यादा हो रहा है भाई बहनों। इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि हम लोग युवाओं को, बाकी सबको भी प्रेरणा दें। संत समाज से मेरा निवेदन है कि हमारी अपनी कथाएं हो, अपने प्रवचन हो, अपने आश्रम में समाज के लोगों के पास जहां जाते हैं या उनको बुलाते हैं, बहुत से विषय हम रखते हैं कथा कहानियों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से। तो हम लोग उनको ये प्रेरणा दें कि अपने जीवन को सुरक्षित रखना है। तो एक जन जागरण का अभियान आप लेंगे तो हरियाणा में इन चीजों से हम अपने युवा को बचा सकेंगे। मैं तो आह्वान करूंगा कि उठो, जागो मेरे साथियों, जागो। आप जागे नहीं तो कल को पछताना पड़ेगा। भविष्य उज्जवल रखना है तो जागो, नहीं जागोगे तो भविष्य अंधकार में रहेगा। कोई भी समाज नहीं चाहता कि हमारा भविष्य उज्जवल ना हो, हमारा भविष्य उज्जवल होना चाहिए। इसलिए हम सब सामूहिक रूप से आगे बढ़ने के लिए, और जैसा मैंने अभी एक ये जो सुंदर नाटिका इसके अंदर जो दिखा रहे थे, किस प्रकार का एक भावनात्मक दृश्य था। मां भारती हमें शक्ति दो, हमें शक्ति दो कि हम आगे बढ़ें इस अभियान को लेकर के और इस समस्या को दूर करें। मैं बताना ये भी चाहूंगा कि यह अभियान कोई राजनीति नहीं है। इसमें देश में बहुत से ऐसे अभियान प्रधानमंत्री जी ने चलाए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कोई राजनीति नहीं है। स्वच्छता अभियान कोई राजनीति नहीं है।